हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक फॉर्म 2025 के बारे में। ये वीडियो है मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो 2025 में पॉलिटेक्निक के थ्रू अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह के सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म फिल करने की इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म आप दो तरीके से फिल कर सकते हैं। एक तो है ऑनलाइन और दूसरा जो मेथड है आपका ऑफलाइन। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो टाइमिंग है वो 6 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक की है। और ऑफलाइन अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 20 जनवरी से ऑफलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, जो 15 अप्रैल तक फिल किए जाएंगे। यानी कि आपके नियरेस्ट जो भी पॉलिटेक्निक संस्थान है वहां से आप ऑफलाइन फॉर्म लेकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड, हम इसमें बात करते हैं फी चार्ज की। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स से इसमें 500 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा, जबकि अदर सभी कैटेगरी से इसमें 800 रुपये फी चार्ज लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फी चार्ज है इसमें काउंसलिंग फी भी ऐड की गई है। यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका जो काउंसलिंग चार्ज है वो दोबारा नहीं लिया जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में ही ये फी चार्ज भी इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पाठ्यक्रम के नेम दिए गए हैं कोर्सेज के, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम जिसे ई ग्रुप बोला जाता है, टेक्सटाइल डिजाइन गारमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन जिसे ग्रुप टी बोला जाता है। इसी तरीके से जो अगला कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसे पी ग्रुप बोलते हैं। अगला कोर्स है देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना, इसे ए ग्रुप कहा जाता है। इसी तरीके से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है जिसे एम ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जिसे एच ग्रुप कहा जाता है। और साथ ही देखिए पीजी डिप्लोमा यानी कि पीजीडीसीए का कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है इसे जी ग्रुप कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन कोर्सेज को करने के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन गारमेंट टेक्नोलॉजी या फिर फैशन डिज़ाइन का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 वर्ष का समय लगता है। यानी कि 3 ईयर का ये कोर्स होगा, जिसमें देखिए जो ग्रुप टी है यानी कि टेक्सटाइल डिज़ाइन गारमेंट टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइन का जो कोर्स है ये ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसमें मेल कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोर्स होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रुप ई और टी दोनों के लिए ही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो हाई स्कूल है। यानी कि अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, या फिर इसके समकक्ष जैसे आपने 12th पास आउट किया है या इससे अपर आपने एजुकेशन ली है तो तभी भी आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए, ग्रुप ई और टी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, जिसमें खंड 1 में गणित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खंड 2 में विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी और रसायन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि दोनों ही सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से रिलेटेड 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरीके से 50% जो क्वेश्चन हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। सेकंड कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का होगा और इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास आउट या फिर ऐसे कैंडिडेट जो इस वक्त 12th का एग्जाम देने वाले, यानी कि 12th अपीयरिंग कैंडिडेट भी इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी यहाँ पे आपको पैटर्न दिया गया है। खंड 1 में यानी कि सेक्शन ए में फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खंड 2 में बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है। जिसकी बायो होगी उससे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिनकी मैथमेटिक्स है उनसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 50% जो मार्क्स हैं आपके खंड 1 के होंगे और 50% मार्क्स होंगे खंड 2 के। अगला कोर्स है डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री माध्यम से एंट्रेंस लेने के रिगार्डिंग, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स होता है और इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th पास आउट। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर आपने 12th व्यावसायिक प्राविधिक सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण किया हो, या फिर ऐसे कैंडिडेट, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 10th के बाद ITI कर लेते हैं और उसके बाद वो आगे कोर्स करना चाहते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे हाई स्कूल स्तर की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सामान्य इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यांत्रिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20% फिजिक्स से रिलेटेड, 20% आपके केमिस्ट्री के रिगार्डिंग होंगे और सामान्य इंजीनियरिंग से भी 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला हमारा जो कोर्स है, देखिए मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, जो 2 साल का होता है और इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और इससे अगर अधिक आपकी एजुकेशन है तो तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है, हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषय होना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके लिए देखिए आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। अगला कोर्स है HM यानी कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का। 3 साल का ये कोर्स होता है और इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष आपके पास कोई एजुकेशन हो और अंग्रेजी सब्जेक्ट में कम से कम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके लिए भी देखिए आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ओनली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं HM का कोर्स करने के लिए तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो PGDCA का है। ठीक है, ये कोर्स भी 2 साल का होता है और इसके लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए भी आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम आयोजित नहीं किया जाएगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा जो काउंसलिंग के समय नोटिफिकेशन के थ्रू जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ टू द पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।